नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। इnktober की यात्रा चल रही है। आज है डे 7। 31 दिन होते हैं अक्टूबर में। 31 वीडियो आएंगे, हर दिन एक वीडियो होगा। इसको inktober चैलेंज बोलते हैं और ये चैलेंज मैंने स्वीकार किया है। तो इसमें तरह तरह के प्रॉम्प्ट रहते हैं। तो आज का प्रॉम्प्ट है स्टार फिश। स्टार फिश समुद्री एक जीव है, जैसे मछली होती है ना वैसे ही, लेकिन वो स्टार की तरह होती है। उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन से बने रहते हैं और एकदम बिल्कुल स्टार फिश। तो इसको कोई स्टोरी टेलिंग जब हम करते हैं एक कंसेप्ट आर्ट के लिए, तो मैंने इसको किसी तरह से जोड़ा कहीं कहीं से। तो हमारे पुराणों में एक अध्याय आता है जहाँ पे समुद्र मंथन होता है। देव और दानव ये लोग मिलके समुद्र मंथन करते हैं और वहाँ से काफ़ी चीज़ें निकलती हैं। तो कंसेप्ट, मैं राइटर भी हूँ ना, जब कैरेक्टर जब लिखते हैं तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड लेके चलते हैं। तो मैंने इसको जोड़ा समुद्र मंथन से निकलने वाली चीज़ों में से। स्टार फिश की एक और खासियत होती है, जैसे छिपकली होती है ना, उसकी पूंछ अगर कट जाए, तो स्टार फिश भी है, अगर उसका एक पार्ट कट जाए तो वो फिर से ग्रो हो जाता है। तो एक स्टोरी बनाई इसके लिए, कंसेप्ट आर्ट के लिए। और क्षीर सागर के अंदर से निकली हुई एक समुद्र की तारा नारी ऐसा कुछ कंसेप्ट लेके काम करते हैं। तो पेंसिल करूँगा, क्रोकिल निब से इस बार काम करते हैं और इंक वॉश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ही वीडियो होगा। तो हमारी inktober की यात्रा चल रही है। आज डे 7 है। वेलकम, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं मैकेनिकल पेंसिल से एक कंसेप्ट आर्ट कर रहा हूँ। ये जो कहानी मैंने जो अभी आपको बताई, तो कंसेप्ट आर्ट में ना 2 वर्ड हैं। एक तो है कंसेप्ट और एक है आर्ट। तो कंसेप्ट में एक कहानी होनी चाहिए जिसके अंदर कैरेक्टर के सारे डिस्क्रिप्शन होने चाहिए। तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, थोड़ी जानकारी मेरी पहले से भी है। तो एक एनाटॉमी बना रहे हैं, एक फेमिनाइन एनाटॉमी, और नीचे मैं कुछ मछली या कुछ इस तरह की चीज़ बनाऊंगा। तो बहुत सारी कहानियां हैं, प्राचीन कथाएं हैं जिसके अंदर काफ़ी अद्भुत चीज़ें हमको मिलती थी। और मैं बचपन में कहीं पढ़ा था, एक मंदिर है कंबोडिया में, अंकोर वाट, उसके अंदर भी एक समुद्र मंथन का एक स्कल्पचर है अंकोर वाट में। और यहाँ तक कि जो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक में, वहाँ भी एक समुद्र मंथन, मतलब एयरपोर्ट पे ही आपको दिख जाता है वो। जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें देवता और दानव ये दोनों मिलके क्षीर सागर का मंथन किए थे और उसमें से बहुत अनगिनत रत्न निकले थे, जिसमें चंद्रमा, पारिजात का वृक्ष, लक्ष्मी जी और कई सारी अप्सराएं और कामधेनु और विष और लास्ट में अमृत निकला था। तो मैंने भी सोचा कि जब समुद्र से कोई चीज़ निकल रहा है, जब प्रॉम्प्ट में पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ये आया कि इसको एक स्टार फिश बनाना है। स्टार फिश तो ठीक है, लेकिन उसको क्यों ना कुछ कैरेक्टर बनाऊं जो कि कभी किसी कॉमिक में, किसी गेम में, किसी उस तरह की चीज़ों में मैं इस्तेमाल कर सकूं। तो लोक कथा मान लिया मैंने इसको, और उन रत्नों में से एक अद्भुत स्वरूप निकला जिसको हम समुद्र की तारा नारी मान लेते हैं, और या स्टार फिश लेडी के नाम से हमने इसको एक किरदार की रचना की। और कुछ इसके अंदर यथार्थ भी है, मतलब कुछ किताबों में इस तरह का कुछ वर्णन भी है। तो मंदार पर्वत को एक पर्वत था जिसमें वासुकी नाम का एक नाग था, जिससे समुद्र को मथा जा रहा था।
तो ज़मीन के अंदर मैं किसी टीवी सीरियल में भी ये देखा था, तो जब वो बहुत लाइट वाइट निकल रही थी अंदर से, और तो मैंने ये मान लिया कि ये उससे निकली है और इसकी आँखों में एक रोशनी। तो ये जो स्टार फिश है ना, उसको मैं बहुत प्रोमिनेंट रखना चाह रहा हूँ। तो ये जो हेड है या जो ब्रेन है, इसको मैं फिश की तरह बना दे रहा हूँ, जो स्टार फिश है। तो ये जब समुद्र से निकलती हैं तो इनको कहा जाता है कि ये समुद्र के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जो गहराइयाँ हैं, उसकी ये रक्षा करेंगी। और जैसे चंद्रमा जो है लोगों को रास्ता दिखाता है अंधेरे में समुद्र के अंदर, वैसे ही ये ज़मीन मतलब पानी के अंदर रह के जानवरों को रास्ता दिखाएंगी। और इनको एक वरदान है, जो कि इसका पावर है, जो मैंने अभी बताया था शुरुआत में कि जैसे छिपकली की पूंछ है दोबारा हो जाती है, वैसे ही इसको हम इनका पावर मान लेते हैं। और इनको एक वरदान मिला है, जैसे तारा मछली जो है ये कट जाए तो फिर से उसका अंग उग जाता है, वैसे ही इसकी शक्ति है, और पुनर्निर्माण की शक्ति। तो ये मैंने एक कैरेक्टर का बैकग्राउंड, इसका पावर सोच लिया। और तो देवताओं और दानवों के बीच में जब संघर्ष हो रहा था, तो दानव जो है वो लालची हो गए थे और कोई अमृत चाह रहा था। और तब तारा नारी वहाँ प्रकट हुई और दानवों से कहा कि ये समुद्री नारी है और हमारी है। ये मतलब इसको जो दानव लोग हैं वो इसको ले जाने चाह रहे थे, क्योंकि इसका पावर, जैसे मैंने बताया ना कि उस कोई भी अंग अगर कट भी जाए तो दोबारा से हो जाएगा। तो ये एक पावर लगा दानवों को कि ये हमको अमर कर देगी, शायद यही अमृत है। तो देवताओं ने कहा कि भाई ये समुद्र की पुत्री है और इसका स्थान अमृत के पास या जीवन की रक्षा करने के लिए हम रखेंगे। तो ये जो एनाटॉमी होता है ना, उसके ऊपर ये जो मैं प्रॉप बना रहा हूँ, हालांकि पेंसिल से बना रहा हूँ, अगर डिजिटली कलर करते और थोड़ा टाइम मिलता तो मैं ये जो प्रॉप भी है ना, ये जैसे ऑक्टोपस होता है ना, उस तरह से जीवित मैं बनाना चाह रहा था कि ये जो हाथ के जो भी आर्मर वगैरह हैं वो जीवित है, मतलब कोई लोहे वगैरह का कवच नहीं है, लेकिन वो डिजिटल में ही दिखता। अब ट्रेडिशनल कर रहे हैं, क्रोकिल निब की भी एक लिमिट होती है, पेंसिल की भी एक लिमिट होती है। तो इनटोबर की यात्रा चल रही है और मेरा ये 7वां दिन है और अभी बहुत सारे टॉपिक हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग चलती रहती है, सोचता रहता हूँ कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। अब जो 8th है, मतलब कल जो है वो रेकलेस है। तो अब ये रेकलेस एक टॉपिक है जो सवेरे से जब से उठे हैं तब से चल रहा है दिमाग में कि देखते हैं, मतलब रेकलेस थोड़ा जिद्दी टाइप का भी चीज़ हो सकता है उसके अंदर। देखता हूँ मैं कल क्या बनाता हूँ। तो हर दिन एक प्रॉम्प्ट है, थोड़ा सा टाइम निकाल पाते हैं और एक अच्छा ट्यूटोरियल बन जाएगा। ये 31 दिन में 31 स्टाइल या डिफरेंट आर्ट मटेरियल्स जो ट्रेडिशनल होते हैं, जो इंक के साथ हैं। अभी तो फाउंटेन पेन भी अभी रह गया है। फाउंटेन पेन, आई लव फाउंटेन पेन। तो इसमें मैं थोड़े से ऑर्नामेंट्स बना रहा हूँ। तो ये क्रोकिल निब है। जो लोग क्रोकिल निब से काम नहीं करते हैं, आप लोग जाइए अपने जो स्टेशनरी वाले हैं उनको बोलिए कि क्विल, क्रो मतलब कौवा और क्विल मतलब निब। तो इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। मिलता ही नहीं है बहुत जल्दी, ऑनलाइन भी नहीं मिलता है भाई, बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब क्रोकिल निब इज अ सुपर स्टार। सिंपल सी चीज़ है, कॉमिक इसी से बनती है भाई, पहले इसी से बनते हैं क्योंकि थिक एंड थिन मिलता है ना। हालांकि आप कहेंगे कि ब्रश पेन, भैया ये सब चीज़ें नहीं थी जब से मैं कॉमिक बना रहा हूँ। बहुत बेसिक तरीका था हमारा काम करने का।
तो जब कैरेक्टर लिखते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं कि कितना पावर ले सकते हैं कैरेक्टर को। हम कंटिन्यू अगर करना चाहें तो क्या ये कैरेक्टर पावरफुल इनफ है कि इसके ऊपर हम बहुत सारी सीरीज निकाल सकें। तो मैंने वही इसको जोड़ने की कोशिश की कहीं कहीं से। तो जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जब समुद्र मंथन हुआ क्षीर सागर का, तो उन्होंने तारा नारी को देखा और पूछा कि मैं तो संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक बनूंगी, पर तुम जो हो वो आशा और पुनर मतलब फिर से प्रतीकात्मक रूप से कि तुम उसका प्रतीक बनोगी, कि एक आशा या मतलब पॉजिटिविटी का एक वो बनोगी। और जब कोई मनुष्य हार मान ले, जब उसका जीवन टूट जाए, तब तुम उसे फिर से खड़ा करना। मतलब ऐसे लक्ष्मी जी ने इनको बोला। तो इन्होंने बताया कि मेरा स्थान गहराई में है और अंधकार में है, मैं वहीं प्रकाश की किरण बनूंगी। तो इस तरह से मतलब इस किरदार की रचना होती है। और आज भी देख लीजिए मतलब मैं गया था फिलीपींस, तो वहाँ पे फिलीपींस मतलब शायद सबसे ज़्यादा आइलैंड इंडोनेशिया में है, लेकिन 7,000 आइलैंड हैं फिलीपींस में भी। और उनका जीवन यापन जो है वो मछली ज़्यादा मिलती है वहाँ पे। हालांकि और भी चीज़ें खाते हैं, लेकिन जहाँ पे 7,000 आइलैंड का समूह हो, चारों तरफ समुद्र हो, वहाँ पे उनका राष्ट्रीय पशु जो है वो एक व्हेल मछली है, जिसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दाग होते हैं। तो साउथ चाइना सी है वहाँ पे, और चाइना से बड़ी बड़ी मछली मारने वाली मशीनें होती हैं। मतलब एक बड़ी सी शिप होगी और वो एक समझ लीजिए सड़क बनाती हुई चलती है। मतलब नीचे जो कोरल्स वगैरह होते हैं ना, कोरल से प्रकृति मतलब कोरल ना होंगे तो समुद्र खराब हो जाएंगे, मछलियाँ खत्म हो जाएंगी, तो पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा और लोग मर जाएंगे भाई। समुद्र जो है वो हमारा पूरी पृथ्वी पे 3 भाग तो समुद्र ही है। तो समुद्र की रक्षा करने वाला कोई सुपर गर्ल टाइप का कैरेक्टर, जिसका एक बैकग्राउंड हो, कहानी हो, जिससे हम रचना करते हैं ना, किरदारों की रचना करते हैं। जैसे आप एक्वामैन देख लिए, एक्वामैन और अटलांटिस आपने देख लिया, तो कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का भी तो हो सकता है उस लेवल की सोच रखने वाला। अपनी बड़ाई कर रहे हैं। तो एक कैरेक्टर बुना जाता है, लिखा जाता है, उसके पीछे एक बैकड्रॉप होता है। तो जो लोग कंसेप्ट आर्ट में आईपी क्रिएशन करते हैं, उनके लिए भी ये आज का वीडियो है कि आप कहानी कहाँ से सोच सकते हैं, कहाँ से लिंक बना सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। तो कहानी और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा कि कई युग बीत गए और सब लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और अमृत की गाथा गाते हैं। और तारा नारी की कथा धीरे धीरे भुला दी गई, क्योंकि वो भी निकली थी समुद्र से। केवल समुद्र के किनारे पड़ी जो स्टार फिश होती है ना, उसी से हमको याद होता है। और कहा जाता है कि स्टार फिश जो है के अंदर एक शक्ति छुपी है, खोए अंग को फिर से बना लेने की शक्ति। तो ये कहानी जो है ना, एक कैरेक्टर हम लोग को ये भी बता सकती है, ये कैरेक्टर मतलब ये कहानी और अभी और इसके अंदर काम होगा। उसके बाद ये कहानी से ये कैरेक्टर थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो माइथोलॉजिकल रहेगा, थोड़ा हिस्टोरिकल रहेगा, और भी कैरेक्टर हो सकते हैं। तो एक पूरी दुनिया, वर्ल्ड बिल्डिंग बन सकती है अंडर वाटर कैरेक्टर्स की। और ये कैरेक्टर को हम क्रिएट कर सकते हैं अच्छे से। मतलब वी कैन क्रिएट अ कॉमिक बुक एंड द होल वर्ल्ड। मैं तो जब मैट पेंटिंग की क्लासेस होती है ना, तो द्वारिका नगरी जो समुद्र के अंदर है, उसको भी मैं
यूज करता हूँ, कभी कभी बच्चे बनाते हैं हमारे यहाँ। इंद्रप्रस्थ जो है वो आप गूगल पे जाइए और लिखिए इंद्रप्रस्थ, वो जितने भी आर्ट वर्क आपको दिखेंगे वो सब मेरे स्टूडेंट के द्वारा बनाए गए हैं, वो भी सिंगापुर के स्टूडेंट। लिखिए इंद्रप्रस्थ महाभारत, वो जो नगरी आपको दिखेगी उसमें सारे डीजीपेन के बच्चों का काम है, जो कि मेरे माध्यम से। एक बार अस्त्र शस्त्र के ऊपर हमने उनसे कंसेप्ट आर्ट की क्लास थी जहां वेपन डिजाइन हो रहा था, तो अस्त्रों के ऊपर मैंने उनको कुछ ज्ञान दिया कि कौन कौन से अस्त्र होते थे, महाभारत काल में कौन कौन से यूज हुए थे, रामायण में कौन कौन से अस्त्र यूज हुए थे। तो उसकी पूरी हमने कौन कौन से देवी देवताओं के पास कौन कौन से अस्त्र हैं, तो वायु देवता के पास क्या है और इंद्र देवता के पास क्या है, शिव जी के पास क्या है, तो ये अस्त्र हैं, उसकी व्याख्या भी है। और तो ये मैंने सोचा ना नीचे थोड़ा सा फिश वाला ही कुछ रखते हैं। तो ये क्रोकिल निब में ना एक फायदा ये होता है कि थिक एंड थिन लाइन बहुत अच्छी होती है, जरा सा प्रेशर डाल दीजिए और वो आपको थिक, और थिक जो है वो शैडो को दर्शाता है। तो वही बता रहे थे, मतलब ये कैरेक्टर का एक ही अभी हमने एक पावर दिया इसको, जैसे स्टारफिश अपनी भुजा फिर से उगा लेती है, मतलब हाथ अगर कट जाए तो हाथ फिर से हो जाता है। और ये एक और जो हमारे एक्चुअल में राइटर होंगे, ये तो हमने कंसेप्ट ड्रॉ किया उसके पीछे। तो जब कोई असली राइटर होते हैं ना, जैसे तरुण कुमार भाई, वो निकालते हैं इसके अंदर अच्छे से अच्छी कुछ चीजें बना के दिमाग से। तो मैंने इसको आधा मनुष्य, आधा मछली, आधा पैर जो है वो मैंने कुछ ऑक्टोपस और इस तरह की चीजें कुछ ऐसे ही बना दिया है। इंक वॉश भी करता हूं इसको। तो जो तारा नारी हैं या स्टार फिश लेडी बोल सकते हैं, ये समुद्र मंथन से एक भूला हुआ रत्न हम इसको मान सकते हैं। इनसे हम काफी चीजें सीख भी सकते हैं अगर इस तरह से कैरेक्टर बनाए ना। तो एक तो जो शरीर के हिस्से कट गए, टूट गए, वो हम फिर से वो निकल सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, मतलब फिर इसको अगर हम पॉजिटिवली लें ना, जीवन में चाहे कितनी बार गिरे हमको फिर से उठने की एक क्षमता मिलती है। तो ये इस तरह से हम मोरल स्टोरी भी डाल सकते हैं। और मोह माया से दूरी, जैसे देव और दानव उसे अपने अपने स्वार्थ के लिए चाह रहे थे कि दानव जो है चाह रहे थे कि हम लोग कटे पिटे तो हम दोबारा सो जाएं, तो वो पावर उनको मिल जाए। और जैसे हम ही लोग हैं ना, जो नेचर की चीजें उसको हम अपने यूज के लिए काम में लाते हैं, पर ये इस वजह से किसी के साथ नहीं गई, क्योंकि और ये समुद्र में समा गई और वहीं रहती थी। और प्रकृति के साथ, मतलब नेचर के साथ, प्रकृति किसी की संपत्ति नहीं है और वो सभी की एक्चुअल में रक्षा कर। देखिए ये जो मैंने ये सिलेंडर्स बनाए ना, तो इसमें मैं बहुत सारे टेक्सचर डाल सकता था और थोड़ा और फिश टाइप का कुछ बना सकता था, ऑक्टोपस टाइप का बना सकता था, लेकिन टाइम नहीं मिलता है ना। अब कमिटमेंट है, फिर क्लासेस भी हैं, फिर कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स भी चलते रहते हैं। लेकिन इनक्टोबर चैलेंज है, कभी और इसको डिजिटली करेंगे कलर वाला, तो उसमें हम बना सकते हैं। ऑक्टोपस वाला डाल रहे थे, फिर मेरे दिमाग में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्टोपस ही लगने लगे। तो स्टार फिश का जो महत्व है, तो ये जो हमने सिर में पहनाया, इसको सिर का ताज, तो वो रखेंगे। और प्रोपोर्शन वाइज ये नीचे है तो थोड़ा सा छोटा कर दिया है मैंने, थोड़ा सा ऑड भी लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो हटाओ। तो पेंसिल से कर लिए ना तो इजी हो जाता है मेरे लिए। अब उसमें कहीं कहीं पे मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, एक और सीक्रेट ये है कि जब मैं क्रोकिल निब से इतने लंबे लाइन खींचता हूँ ना, तो सांस रोक लेता हूँ।
तो हमारी जो तारा नारी हैं वो समुद्र की गहराई में रहती हैं और परंतु वहीं से लाइट देती हैं। तो अब मेरी इंकिंग हो गई और मैं इंक वॉश कर रहा हूँ, तो खूब सारा पानी लिया क्योंकि वाटर कलर वाला पेपर है तो सिकुड़ने का कोई डर नहीं है और 300 GSM है तो ये और मैंने टेप लगा दिया है चारों तरफ। तो और बहुत सारा पानी ले रहे हैं, बहुत सारा पानी। तो इंक वॉश में आज मज़े ले लेते हैं इंक वॉश का। देखते जाइए, देखिए साइड में आप देख रहे होगा क्योंकि ये अंडर वाटर है तो पानी के अंदर जैसे मैंने अभी बताया ना कोरल्स होते हैं और समुद्र के अंदर भी पहाड़ियाँ जैसी ये होती हैं जो स्ट्रक्चर है ना। तो क्योंकि मेरा टेबल जो है वो थोड़ा सा 45 डिग्री पे स्लांटेड है तो देखिए ऊपर जब पानी डालते हैं ना तो नीचे आके लटक जाता है। लेकिन ये एक्सीडेंट प्रोन जोन होता है, मतलब जरा सा चूक हुआ नहीं कि आर्ट वर्क खराब हो सकता है। तो थोड़ा सा कमांड आपको रखना पड़ता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा। और इंकटोबर है तो ब्लैक एंड वाइट का ही त्यौहार है तो सब कुछ ब्लैक एंड वाइट ही बन रहा है। तो आप जब करोगे ना तो आपको ये देखिए ये है शौक पूरे कर रहे हैं अपने, पानी के साथ खेलना और अपने आप ये आके डिजॉल्व हो जाता है। तो ये कुछ मेरे को ना जैसा मैंने बताया ना कि कुछ पहाड़ियाँ जैसा कुछ होता है। तो पहले मैंने बैकग्राउंड पे काम कर लिया हल्का सा ताकि ये दिखाई दे, मेरा फोकस जो है मेन कैरेक्टर पे रहे। थोड़ा थिक ब्रश ले लिया था। ये जरा सा आप इंक डालो, देखो ये है इंक वॉश कैसे बम की तरह फूट रहा है। तारा नारी। तो ये मान लेते हैं कि इस तरह से जो स्टार फिश लेडी जो है वो समुद्र के अंदर रहती है और वहीं से प्रकाश देती हैं और जीवन में सबको संदेश देते रहते हैं कि कठिनाई हो या अंधकार हो, आशा की किरण जो है आप फैलाते रहिए। तो स्टार फिश लेडी सिर्फ एक समुद्री जीव नहीं रहती है, इसको हम अपनी संस्कृति से जोड़ दे रहे हैं, आशा से, पुनर्जन्म से और बैलेंस से भी, मतलब संतुलन बना के रखती हैं प्रकृति में और मनुष्य में। तो इस तरह से हम लोग कहानी ना कहीं कहीं से सोचते हैं, फिर उसको कनेक्ट करते हैं, सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद और ये वर्ल्ड बिल्डिंग। तो ये जो बैकग्राउंड में वो इंक वॉश मैंने कर लिया, एक छोटा सा ब्रेक ले लिया और उसके बाद ये मैं बाल जो है, क्योंकि वो पानी है ना तो पानी के अंदर मैं उसको हल्का सा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा हूँ बाल, बट एक जैसे एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव होता है उसी तरह का। तो ये मैं बाल बना दे रहा हूँ। ईजी नहीं है ये सब करना, लेकिन कर ले रहे हैं, थोड़ा सा उत्साह रहता है जीवन में। मुझे याद है 2009 में इंकटोबर स्टार्ट हुआ था, तो 2010 में सिर्फ 4 बच्चे थे जो हमारे साथ थे डिजीपेन में, और एक मलय लड़का था, मलेशिया का था, और 2 सिंगापुरियन थे और 1 लड़की थी। तो ये 3 लोग हमको पहले पिछले साल का वो सारा काम दिखाया 2009 का। उसी समय फेसबुक आया था, तो उस समय सोशल मीडिया उतना ज़्यादा था नहीं, तो बस फेसबुक पे हम लोग डालते थे। तो मैंने बनाए सारे, और मैं बहुत क्विक बनाता था, मतलब आधे घंटे में कुछ बना लिया, बना के डाल दिया, और आधा घंटा भी नहीं देते थे, बस ऐसे ही कुछ स्केच कर देते थे। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक अच्छा सा ट्यूटोरियल की तरह से बनाते हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा सा एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल मटेरियल हो जाएगा कि हाउ आई होल्ड माय ब्रश, कैसे मैं इंक वॉश करता हूँ, ताकि वो जब कंसेप्ट आर्ट वगैरह काम करेंगे तो थोड़ा तसल्ली से करना पड़ता है। इट्स नॉट सो इजी, एक्सीडेंटल भी है। तो मैं अपने जो टोनल वैल्यूज़ है ना उसको बहुत अच्छे से डिवाइड कर लेता हूँ, मतलब ये मेरा फर्स्ट टोन है, ये सेकंड टोन है, ये थर्ड टोन है, इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, तो गलती नहीं होती।
अभी भी गर्मियाँ तो है ही हैं, मतलब एकदम से बारिश वारिश हुई थी, अब गर्मियाँ हैं तो ये सूख जाता है पंखे में ना। मैं जब तक आधे घंटे काम करता हूँ, देखिए मैंने एक ग्रेडियंट क्रिएट किया यहाँ पे। ये ग्रेडियंट से क्या होता है ना, अब वो जो पार्ट है जिसमें मेटल की ज्वेलरी जैसी दिख रही है वो, हालांकि मैंने फिश वाला जो होता है ना स्केल्स, वो बना रहा था, लेकिन ज्वेलरी जैसा ही दिख रहा है तो मैंने कहा छोड़ो अब। तो इनके ऊपर ये जो सिलेंडर्स हैं, इनके ऊपर एक टॉप से एक लाइट आ रही है। समुद्र के अंदर अच्छी धूप होती है कभी कभी। मैं एक बार बोराकाई गया था। बोराकाई में बोराकाई फिलीपींस में है, और फीफी आइलैंड भी गए थे, तो वहां भी हमने स्नॉर्कलिंग किया था। तो बोराकाई में एकदम ट्रांसपेरेंट समुद्र है, एकदम साफ भाई, 1 किलोमीटर तक आप ऊपर से देख सकते हैं, नीचे एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। अच्छी अगर धूप हो तो आपको नीचे एकदम साफ दिखाई देता है, मछलियां भी दिखती हैं। हाँ, लेकिन वो बोराकाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है काफी, मतलब गूगल पे जाके देखिए ना, बोराकाई में एक बार आदमी आया हमारे पास और हमसे बोला कि सर हल्दी कहाँ मिलेगी। गोरा आदमी था और हल्दी पूछ रहा था। हम बोले तुमको क्या करना है हल्दी से? बोला हम दाल बनाना चाहते हैं। तो एक आइलैंड है और वहाँ पे जब आप जाते हो ना तो आपको एनवायरनमेंट टैक्स देना पड़ता है। तो समुद्र में जा रहे हो, उस आइलैंड पे जा रहे हो, तो आइलैंड का एक टैक्स होता है, और ये नहीं कि कहीं भी उठा के कुछ भी फेंक दिया, ये सब चीज़ों पे बड़ी तेज वहाँ पे गवर्नमेंट जो है। और वहाँ से कुछ ये नहीं कि सीपी उठा के ले आए और एक शंख उठा के ले आए, नहीं, सब कुछ वहीं रहेगा। आप आओगे, तलाशी होगी, आप उठा के नहीं ला सकते। एक से एक खूबसूरत चीज़ें होती हैं वहाँ पे, अद्भुत। ये जो मैं बता रहा था अभी, जो कोरल्स होते हैं ना, सी कोरल, बहुत खूबसूरत होते हैं भाई, बहुत ही खूबसूरत। मतलब नेचर है, और कुछ कोरल जिंदा भी होते हैं, मतलब अलाइव। जब वो हड्डी की तरह ढांचा होता है, उसमें बहुत सुंदर उसमें डिजाइन होता है समुद्र के अंदर, बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े। तो वो सूख जाते हैं या पता नहीं क्या होता है, और नीचे आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, उसको ले आते हैं लोग। एक जगह है बातांगस। तो बातांगस जैसे अपने देश में हम लोग नहीं रात को रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और फिर ओवरनाइट की जर्नी होती है, और जैसे लखनऊ से दिल्ली जाते हैं तो लखनऊ मेल में बैठ जाइए, रात को 10 बजे, सवेरे 7 बजे दिल्ली पहुंच जाइए। वैसे ही वहाँ पे होता है कि फेरी में, इस फेरी में आज रात को सो जाइए और बातांगा से सवेरे बोराकाई उतर जाइए। तो वहाँ पे एकदम सेम प्लेटफॉर्म टाइप की जगह होती है, लोग वहाँ पे लाइन लगाए रहते हैं, और बाकायदा उसमें सोने की भी, जैसे बर्थ होता है ना, केबिन भी होता है, बर्थ भी होता है। तो बड़ी बड़ी मतलब क्रूज टाइप का ही है, बहुत चलती हैं, मतलब उसी में गाड़ी वाड़ी भी आप ले जा सकते हैं। तो आप सोच लीजिए, आप 7,000 8,000 आइलैंड हैं, तो ओवरनाइट की जर्नी रहती है। और तो ये सब चीज़ें मैंने कर लिया, भगवान की कृपा थी, तो देखा है पूरी दुनिया। तो मन तो करता रहता है कि काम करते रहें इसी के ऊपर, लेकिन कहीं ले जाके इसको छोड़ना होता है तो ख़त्म ही नहीं होता, मतलब। बट ठीक है, 31 दिन है और कोशिश करूँगा थोड़ी सी वैरायटी लाऊं। टॉपिक तो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि अब ये कैरेक्टर बन गया, ये कैरेक्टर अमर हो गया। अब इस कैरेक्टर को लेके आगे भी चल के कुछ कुछ हम इसके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। और ये मेरी दिलीप चौबे की आईपी है, कहानियों की कोई कमी है नहीं। कैरेक्टर जब लिखते हैं तो उसमें ताने बाने जोड़े जाते हैं, एक वर्ल्ड बिल्डिंग होती है। तो अब आप समझ गए, ये अंडर वाटर की एक दुनिया हो सकती है। उस दुनिया में ये लेडी हैं जो समुद्र की रक्षा करती हैं, और एक्वामैन से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे देश में जिस तरह की कहानी गढ़ी जाती है, उससे मिलता जुलता कुछ कहानी हमने बनाया। और तो ये जो नए बच्चे हैं, उनको मैं थोड़ा सा प्रभावित करना चाह रहा हूँ कि एवीजीसी में क्रिएट इन इंडिया पे बहुत फोकस है। मोदी जी भी कह रहे थे कि क्रिएट इन इंडिया होना चाहिए।
हमारे देश के बच्चे जापान का रोग लग गया उन लोगों को मांगा का, तो अपने ही देश में देख लीजिए कितनी कहानियां हैं, कितने किरदार गढ़े जा सकते हैं, कितने रचना की जा सकती है। तो एक भी बच्चा अगर इंस्पायर होता है हमारे स्टोरी टेलिंग से और वो भी कुछ इस तरह के आइडियाज क्रिएट करता है, तो हमारा ये इnktober सफल होगा। तो ऑलमोस्ट डन हो गया है, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे काम कर दे रहा हूँ। कुछ ये जो एक्सीडेंट होते हैं ना, पानी वाले एक्सीडेंट, बड़े मज़ेदार होते हैं। इसको मैं हैप्पी एक्सीडेंट बोलता हूँ। हैप्पी तब है जब आप हैप्पी हैं। देखिए यही स्केल था, और मैंने इसको पहले सोचा था कि स्किन का पार्ट बनाऊंगा, लेकिन फिर मेटल जैसा दिख रहा था क्योंकि वो ग्रेडियंट मैंने बनाया था। तो हल्का हल्का टच कर देंगे तो थोड़ा एम्बॉस का फीलिंग आ जाएगा हल्का सा इसके ऊपर। क्रोकिन ने वो ब्रश बहुत अच्छा चलता है, मतलब ये दोनों जेल टुगेदर होते हैं। आर्ट मटेरियल ज़बरदस्त है। और तो इसमें एक कंसेप्ट आर्ट हो गया, एक कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट था मेरा स्टार फिश, तो मैंने एक स्टार फिश बनाने की बजाय एक पूरा ही एक दुनिया गढ़ने की कोशिश की। इसमें एक अच्छी सी स्टोरी टेलिंग करने की कोशिश की। और तो ये हमारा 7 अक्टूबर हो गया आज, और स्टार फिश था हमारा आज का प्रॉम्प्ट। और कल जो है 8 अक्टूबर है। अब इंतज़ार करिए कि क्या आएगा वीडियो में। प्रॉम्प्ट मैंने आपको बता दिया, और कल तक का इंतज़ार करिए। और अब मज़े लीजिए, बस बैकग्राउंड रह गया है। और मिलते हैं हम लोग कल। और इnktober की यात्रा जारी है। 31 दिन 31 वीडियो। एंजॉय करिए। जय हिंद।